भैया यहाँ बाबा आए, बाबा के बाद जैसे लोग मट्टी के लिए भागे, उनके लिए चरणों के लिए एक के ऊपर गिरने के बाद यहाँ कम से कम 400-500 आदमी मर गए। हमने खुद अपने हाथों से कैंटर भर भर के भेजे, मर ही गए वो लोग। तो सबको यहाँ पे गाड़ी जो जैसे मिलती गई, एम्बुलेंस की कोई सेवा थी नहीं है। जैसे प्राइवेट वाहन मिला, रोका जबरदस्ती लड़के, सब में भर भर के भेज दिया। बाबा ज़्यादा 2 किलोमीटर दूरी पर पहुँचे होंगे, और जितना ही जैसे उनमें वो थी, जैसे बताते हैं विष्णु का अवतार है, सुदर्शन चक्कर है उनके पास, तो आके बचा लेते बाबा। पानी का छिड़का मरवाते, अपना बताते हैं कि पानी से कैंसर ठीक कर देते हैं। और मेरी समझ तो ये है कि बाबा को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। अब तो जहाँ पे सरकार करे क्या करेगी, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए इसकी। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ल और हम पहुंच गए हैं हाथरस के उस गांव में, ठीक उस जगह जहां पर 121 लोगों की जाने गई, जो कि औपचारिक आंकड़ा है। अनौपचारिक तौर पर बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और जिस जगह लोगों की मौत हुई है, ठीक उस जगह हम खड़े हुए हैं। यहीं नारायण हरि का सत्संग था और 2 बजे के करीब जब नारायण हरि यहाँ से निकलने लगा तो उसको छूने के लिए, उसके पैरों को हाथ लगाने के लिए उसके भक्त आगे बढ़े, तो उसके जो सुरक्षाकर्मी, जो प्राइवेट सुरक्षाकर्मी, उसके निजी सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने उनको धक्का देना शुरू किया, डंडे मारना शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ नीचे गिर गए, कुछ नीचे बैठ गए और उनके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलते रहे। आप देखिए यहाँ पर, आप समझिए किस कदर यहाँ पर कल मौत ने तांडव किया है कि जो चप्पलें हैं वो भी आपको अभी नज़र आएंगी। इन चप्पलों को पहनने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं और यहाँ भगदड़ मची। इजाज़त थी 80,000 की, लेकिन आए 2.5 से 3 लाख। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये जो FIR हम दिखाते हैं इस पूरे मामले में, जो हम आपको FIR दिखा रहे हैं, उस FIR में सेवादार का नाम है। यानी जो ऑर्गेनाइज़र है, जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया, तो वो बाबा है, लेकिन उसका मुख्य सेवादार है, उसको पुलिस ने आरोपी बनाया है। लेकिन बाबा नारायण हरि इसमें आरोपी नहीं बनाया गया है। क्यों? क्या कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्यों उसको बचाया जा रहा है? 80,000 की इजाज़त लेकर के 3 लाख लोग आए, तो क्या बाबा की जिम्मेदारी नहीं बचती है? क्या बाबा के जो गार्ड्स थे, जो उसके निजी सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने लाठियों से उन लोगों को क्यों धक्का दिया, उन लोगों को क्यों मारा जो बाबा का पैर छूना चाह रहे थे या नज़दीक जाना चाह रहे थे? किसकी कमी है? बाबा ने उस वक्त अपने सुरक्षा कर्मियों को क्यों रोका? हम आपको SDM का ये जो पहली रिपोर्ट है वो हम दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, SDM की पहली रिपोर्ट है जो उसने शासन को भेजी है, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय ऊपर भेजी है। उस रिपोर्ट में सारी बातें खुल करके सामने रखी हैं। यहाँ पर जो SDM है, ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको, उसमें वो कह रहे हैं कि सत्संग के पंडाल में लगभग 2 लाख से अधिक की भीड़ उपस्थित थी। नारायण हरि लगभग दोपहर 12:30 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचा और 1 घंटा कार्यक्रम चला। इसके उपरांत 1:40 पर नारायण हरि पंडाल से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर एटा की ओर निकल गया। उस रास्ते पर भोले बाबा निकल रहे थे। उस रास्ते और सत्संगी महिला, पुरुष, बच्चे आदि उनके दर्शन व चरण स्पर्श, यानी उनको देखने के लिए और पैर छूने के लिए एवं आशीर्वाद स्वरूप उनकी चरण रज, यानी चरण यानी जहाँ से गुजरे उस मिट्टी को सर पर लगाने के लिए वहाँ पर झुक गए और वहाँ आ गए। जैसे ही वो GT रोड के किनारे पहुँचे और डिवाइडर बीच में लगा हुआ है, वहाँ पर लोग खड़े हुए थे। डिवाइडर से भी लोग कूद कूद करके आने लगे। जो डिवाइडर से कूद कूद कर बाबा के दर्शन हेतु उनके वाहन की ओर दौड़ने लगे, तो बाबा के साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी एवं सेवादारों द्वारा बाबा के पास भीड़ ना पहुंचने की स्थिति में भीड़ के साथ स्वयं ही धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, यानी खुद धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे लोग नीचे गिर गए। तब भी भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके कारण भीड़ राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरह सड़क की दूसरी तरफ भागी, जहां खेत के उतरने के दौरान ढाल नुमा जगह होने के कारण अधिकांश लोग फिसल कर गिर गए। उनके ऊपर गंभीर आते गए। ये जो ढाल बता रहे हैं फिसलने की, ये जो ढाल है, यहीं फिसल के गिरे और इसके ऊपर एक गए और उनकी मौत हो गई। 121 लोग। यहाँ पर वो कुछ लोग हैं जिन्होंने कल शवों को निकाला है, जिनकी ज़मीनों पर ये पंडाल बना है। उनसे बात करते हैं। भैया आप आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि यादव।
यादव जी कहाँ गांव है आपका? खेड़िया खुरद यही गाँव है। ये गांव है। कल क्या देखा आपने? भैया यहाँ बाबा आए, बाबा के बाद जैसे लोग मट्टी के लिए भागे, उनके लिए चरणों के लिए एक के ऊपर गिरने के बाद यहाँ कम से कम 400-500 आदमी मर गए। हमने खुद अपने हाथों से कैंटर भर भर के भेजे। आपने खुद शव निकाले हैं? हाँ, निकलवाए हैं। कम से कम 20 लड़के थे, हम गांव से भाज के आए ना। जब हादसा देखा तो सबको फिर मर ही गए वो लोग। तो सबको यहाँ पे गाड़ी जो जैसे मिलती गई, एम्बुलेंस की कोई सेवा थी नहीं है। जैसे प्राइवेट वाहन मिला, रोका जबरदस्ती, लड़के सब में भर भर के भेज दिया। और कहाँ एटा भेजे? एटा, कासगंज, हाथरस, सिकंदराऊ, यहाँ पर अलीगढ़। हाँ, यहाँ का वाहन मिला वहीं भेज दिया। यहाँ कहाँ कहाँ पर बॉडी सबसे ज्यादा थी? यहाँ पर ज़्यादा बोटी यहाँ और वहाँ थी बोटी उधर पल्ली साइड। यहाँ पर इस जगह पर। हाँ जी जी। तो ये पानी, यहाँ पानी भरा हुआ था क्या? नहीं, कल बारिश नहीं हुई थी, ये तो रात हुई है बारिश। तो लोग फिसल करके यहीं गिरे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक यहाँ पर एक के ऊपर एक मर गए। बाबा ज़्यादा 2 किलोमीटर दूरी पर पहुँचे होंगे। और जितना जैसे उनमें वो थी, जैसे बताते हैं विष्णु का अवतार है, सुदर्शन चक्कर है उनके पास, तो आके बचा लेते बाबा। पानी का छिड़का मरवाते, अपना बताते हैं कि पानी से कैंसर ठीक कर देते हैं। और मेरी समझ तो ये है कि बाबा को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। बाबा को फांसी होनी चाहिए, लेकिन मुकदमे में बाबा का नाम नहीं है। नहीं, ये तो सरकार की कमी है। क्यों नहीं है नाम उनका? बाबा का नाम पहले होना चाहिए। बाबा के कारण तो ये मौत ही हुई है यहाँ। आप किसको दोषी मानते हैं? बाबा को दोषी मानते हैं हम। आप बाबा को दोषी मानते हैं। और भी आपके साथ वो थे जो बता रहे थे, आप भी कल बचाव कार में थे, वो थे भैया यहाँ पर। यहाँ पे भैया आप आइए, बताइए। अरे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव। आप भी यहाँ पर थे। ये जमीन किसकी है, किन लोगों की? जमीन काफ़ी लोग हैं इसमें, एक लोगों की ज़मीन नहीं है। हमें कम से कम 15-20 लोग होंगे। कल आप यहाँ पर थे? जी थे। आप लोगों को बचाने में या उनके शव निकालने में, उठाने में क्या कर रहे थे? सब निकाले हम लोगों ने, गाड़ियों में रखवाए हैं। काफ़ी लोग थे, नाके भी थे, गांव के आसपास के गांव के भी थे। गाड़ियों में रखवा के सिकंदराऊ के तरह रेफर करें सब। आप जो भी भी व्यवस्था भाई, जैसी भी गाड़ी मिली उसी गाड़ी में लदवा दिए हैं। ज़्यादातर महिलाएं, छोटे बच्चे भी थे? बच्चे तो कम ही थे, महिला ही हैं। 85-90% महिला ही हैं। महिलाएं हैं तो क्या सांस लोगों की उखड़ गई थी? कोई वो सब मिट्टी में सब लिसर रही हैं, लुथल पथल रह रही हैं। उनकी कोई कंडीशन नहीं थी कि क्या है कैसे है, कोई जिंदा है या सब मर गई, ऐसा कुछ नहीं देख पाए। जैसी भी कंडीशन मिली गाड़ी में लाद दी। जैसे भी कंडीशन मिली गाड़ी में ला दी। सबसे यहीं पर ही, यहीं पे सब उस कट पे, इस कट पे और यहाँ पे सब? वही सारी जो बॉडियाँ थी वहीं थी, उस सामने वाले खेत में। वहाँ ज़्यादा हो गई। जी जी। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? वो चाहे तो सरकार करे जिम्मेवार, हम क्या नहीं जिम्मेवार माने। कमी तो भोले बाबा ही की है, मान लो। आप बाबा को मानते हैं? जी। और क्या, बाबा को मानते हैं, भक्त, बाबा के भक्त हैं? और बाबा के चक्कर में मारे गए और किन के मारे? बाबा के आप भक्त नहीं हैं? नहीं, हम नहीं है। अब तो जहाँ पे सरकार करे क्या करेगी? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए इसकी। ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पर लोग दिखाया कि यहाँ पर लोग मरे गिरे और ये डिवाइडर के आसपास थे। और ज़्यादातर लोग जो है बाबा के दर्शन के लिए, उनको छूने के लिए, उनको उनके पैर छूने के लिए, रज यानी मिट्टी मिल जाए, उनके पैरों की धूल मिल जाए, इसलिए इस डिवाइडर के आसपास जो है, इस डिवाइडर के आसपास खड़े हुए थे। और जब उनके बाबा के प्राइवेट गार्ड थे, उन्होंने जब उनको पीटना शुरू किया या धक्का मुक्की करनी शुरू की, तो लोग इधर उधर हुई। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, इधर उधर करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि भगदड़ मच गई और लोग उस तरफ गिरे। और जहाँ पर हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ इस तरफ बिल्कुल ठीक इस जगह, यहाँ पर लोग फिसल कर गिरते गए। और ये जो खेत के पास ये गड्ढे बने हुए हैं, ये जो गड्ढे आपको नज़र आएंगे, इन गड्ढों में गिर गए। इन गड्ढों में गिर के फिसल के मट्टी में लथपथ हो गए और उनकी मौत हो गई। कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। ज़रा ये जो बाबा है इसके बारे में आपको बता दें। और ये देखिए, यहाँ चप्पलें देखिए, आप समझ में आएगी, ज़्यादातर महिलाएं हैं। ये आपको ये चप्पलें नज़र आएंगी सबकी, कि निशान है पैरों के गिरते हुए। पुलिस ने यहाँ पर वो लगा रखा है। सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं उस खेत में हुई हैं। लोग पैरों के निशान, आप खेत में देखेंगे पैरों के निशान हैं। लोग इस खेत में, इतनी ज़्यादा उमस या गर्मी या इतनी घुटन हो गई धक्का मुक्की के चलते कि लोग खेत में चले गए। और देखिए उस खेत में सिर्फ आपको जूते चप्पल नज़र आएंगे, बोतल और जूते चप्पल आपको पूरा नज़र आएंगे। ये सब उनके हैं।
जो अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बताएं कि जो बाबा है, ये बाबा पुलिस में था, कांस्टेबल, और ये पुलिस कांस्टेबल था। पुलिस में 1997 में इस बाबा के ऊपर यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज किया गया, यौन उत्पीड़न का केस हुआ। ये बाबा जेल भी गया है और जेल से आने के बाद ये बाबा बन गया। यौन उत्पीड़न सेक्सुअल असॉल्ट का केस था इसके ऊपर, फिर मामला रफा दफा हुआ, इसके ऊपर और भी कई मुकदमे हैं। और बाबा पुलिस कांस्टेबल था, लोगों को बताता था कि वो आईबी में है, और आईबी में नहीं था, वो पुलिस कांस्टेबल था, सिपाही था। आखिरी पोस्टिंग इसकी आगरा के करीब थी। 1997-1998 में रिटायर्ड हो गया था। उसके बाद इसी इलाके में इसने कासगंज का रहने वाला है, पटियाला एक जगह है, वहाँ पर इसने आश्रम बनाया हुआ है। इसके एक भाई की मौत हो गई, इसके खुद के बच्चे नहीं हैं। ज़्यादातर जो इसके फॉलोअर्स थे वो कम आय वाले, कम शिक्षित शुरुआत से वो लोग हैं। जैसे हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे कैसे लोग ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मर भी जाती तो भी मैं बाबा के उनको नहीं छोड़ता, बाबा को मानता। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। तो हमने आपको ग्राउंड से बताया कि कैसे कल क्या घटनाक्रम हुआ। बाबा को देखने के लिए, छूने के लिए, मिट्टी सर पर लगाने के लिए लोग आए इकट्ठे, और उनके चक्कर में भगदड़ मच गई। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो पुलिस थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन, हमने देखा पुलिस वाले हाथ उठा करके खड़े हैं। जो पुलिस वाले ड्यूटी पे थे वो खुद बाबा को देख करके, बाबा ने कहा हाथ खड़े करो तो खुद हाथ खड़े किए हुए हैं, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। आपकी ड्यूटी थी, यहाँ पर 80,000 लोगों की परमिशन में 40 पुलिस वाले तैनात थे। आए 2.5 से 3 लाख लोग। तो जब 2.5 से 3 लाख लोग आ गए तो उसकी रिपोर्ट नहीं दी थाने में कि यहाँ जितनी परमिशन है उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं। एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं, फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम नहीं, इसके अलावा वीडियोग्राफी नहीं हो रही थी। आपके इलाके में जो यहाँ के सीओ हैं, यहाँ के डीएसपी, यहाँ लोकल थाने के इंचार्ज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर इतना 3 लाख आदमी आ गया है, ना आप खुद यहाँ पर हैं, ना चौकी के बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं, इतना बड़ा आयोजन आपके यहाँ हो रहा है, उसमें भगदड़ मच गई। तो यहाँ भले ही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम जवाबदेही तय करेंगे, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस FIR, इसके बारे में हमने शुरू में बताया, गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई गई हैं, नियम तोड़ने की धाराएं लगाई गई हैं, पुलिस आदेश ना मानने की धारा लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा को नामजद क्यों नहीं किया गया है? वाई नारायण हरि एलियस भोले बाबा हैज़ नॉट बीन नेम्ड इन द FIR? उसके पीछे वजह क्या है? क्यों बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सहयोगी शायान और अदनान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड मैन।